वो ड्राइवर हजरात जो गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं और इन ड्राइव, उबर, करीम, फिर इसके अलावा बसें चलाते हैं बड़े बड़े रोड्स के ऊपर, जी उनका चूंकि उस तरह का जो पोस्चर नहीं बनता बैठने का, तो उनकी गर्दन में दर्द निकल आता है, गर्दन के मोरों में प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। वो अपनी ज़िंदगी को महफूज किस तरह बनाए? देखिए, आपकी जब नेक का सर्वाइकल का इशू आता है, बहुत सारे पेशेंट्स जिनसे हैं सर्वाइकल के इशू के साथ आते हैं, कंप्लेन के साथ आते हैं। अब वो माइट भी पॉसिबल कि आपके जो है सर्वाइकल का ही इशू है या फिर आपका स्ट्रेस है, ठीक है। ठीक है। जे समटाइम्स आपके स्ट्रेस की वजह से भी आपके गर्दन में, आपके पट्ठों में खिंचाव आ रहा होता है, ठीक। ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं उसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसे है, फिर हम उसकी ये पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री प्रीवियसली कैसी रही है, आया आप जो है कार ड्राइवर हैं तो आप बैठते कैसे हैं, और फिर उसके अलावा हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करवा के देखते हैं जो कि मैनुअली होती हैं, मैनुअली थेरेपी उसको कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग उनको इलेक्ट्रोथेरेपी भी देते हैं, फिर उनकी जो है पोस्चर अलाइनमेंट्स भी ठीक करते हैं, फिर उनको होम प्लान्स भी ऐड करते हैं। और इसी के लिए अगर मैं बात करूं कि कार ड्राइवर्स का मेरा ये मैसेज भी आप सबको है कि आप लोग देखें अपना काम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप इस पर वेलनेस पे कैसे काम करेंगे, आप अपनी सर्वाइकल को कैसे महफूज रख सकते हैं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप अपना पोस्चर जो है उसको मेंटेन करें। आप बिल्कुल लेट के ना ड्राइव करें, ठीक है, झुक के ना ज़्यादा ड्राइव करें, आप 90 एंगल का जो है पोस्चर अपना मेंटेन करें, और ज़्यादा नीचे सीट नहीं होनी 90 चाहिए। एंगल से यानी आप ये करें एल? जी, जब आप ज़्यादा नीचे सीट, अब देखें काफ़ी मैंने ड्राइवर्स देखे हैं क्योंकि यूज़ करते हैं हर फिर कोई, ऐसे करके बैठना। या नीचे बहुत ज़्यादा सीट होगी तो वो ऊपर करके देख रहे होते हैं, या फिर उनकी बहुत ज़्यादा ऊपर सीट होगी, ठीक है, जिससे आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। तो उस वजह से आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, आपकी जो एंगल्स हैं आपको नहीं पता कि किस एंगल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे कोई इशू हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, पेन हो रही है, आप अपने फिजियोथेरेपी से डिस्कस करें, वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा जिसमें हम एक्सरे भी समटाइम्स करवा लेते हैं, MRI भी करवाते हैं जब सेवेरिटी होती है, क्योंकि अगर चीप अगर आप कह लें कि टेस्ट है तो वो एक्सरे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम जो है डायग्नोसिस बना देते हैं पेशेंट को। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि एडवांसमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी आज के दौर में क्या है? अच्छा, एडवांसमेंट ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फिज़िकल थेरेपिस्ट है ना वो सिर्फ मैनुअली थेरेपी करेगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं। मैं आज ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मिथ्स पे हैं कि भाई हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं और हमारे पास सिर्फ हम मालिश करते हैं। देखिए, हमारा सॉफ्ट टिश्यू जब हम कर रहे होते हैं मैनुअली में वो एक हद तक होता है, ठीक है। और अब इसमें यह है कि अगर मॉडर्न मोडालिटीज़ में देखें तो हमारे पास जिनसी हैं बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास टेंस आ जाते हैं, हमारे बहुत सारी इलेक्ट्रिक थेरेपीज़ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर बात कर लें किसी को नर्व का इशू है, शाटिका के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो हम उसमें टेंस अप्लाई करते हैं जिससे आपकी नर्व स्टिमुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। हीटिंग पैड्स ऐड करते हैं जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। अल्ट्रासाउंड मैंने अभी बताया कि उसमें आप यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करवाते हैं कि जी PCOS के लिए करवाते हैं, किडनीज के लिए नहीं, ये दूसरी थेरेपी होती है जिसमें हम लोग, यानी वो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे इस्तेमाल हाँ, होता है, वो ये मोडेलिटी में बिल्कुल इस्तेमाल। मोडालिटी में होता है। इसमें हम लोग स्वेलिंग को कम करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, उसमें जेल अप्लाई की जाती है, और हम लोग ये चीज़ को अच्छा, इस बहुत सारे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू यानी श्वाओं के जरिए जी, क्या? अश्वाएँ होती हैं, उसमें हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और पेशेंट की सेवेरिटी पे कि आया उसकी सूजन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। उसके अकॉर्डिंगली आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उसको आप जो है उसकी थेरेपी करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि मैनुअल थेरेपी की, अभी इलेक्ट्रोथेरेपी की मैंने बात कर ली, अब मैनुअल थेरेपी की अगर बात करूँ तो मैनुअल थेरेपी में हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे कि SLR। अब किसी को बैक पेन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि भाई आप जो है लेटें और अपनी लेग रेस करें, जिसे हम SLR कहते हैं, जिससे ये होता है कि आपका पेन, बैक पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपना टॉवल जो है फोल्ड करके अपनी कमर के नीचे रखें, उसको अपनी कमर से प्रेस करें, उससे भी आप 5 टाइम काउंट करेंगे और ये 10 टाइम्स आप जो है रिपीट करेंगे एक्सरसाइज, इससे आपका बैक पेन हो जाएगा। अगर आपको नी का पेन बहुत ज़्यादा है तो टॉवल को रोल करें, अपनी नी के दरमियान में रखें और उसको प्रेस करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो नी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, दोनों नी के दरमियान में रखें। जी, दरमियान में रख के, फॉर एग्जांपल ये है
टॉवल और ये आपके नी है, ठीक है, इसको प्रेस करना है दोनों को आपस में। जी, उससे आपकी नी पेन बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, और अगर क्योंकि समटाइम लोग जो ना उसके नीचे ना रखना शुरू कर दें ना। नहीं, जब आप लेटते हैं तो हम घुटनों के नीचे भी रोल करके और उनसे कहते हैं घुटनों से अपने प्रेस करें, उससे भी नी जो पेन है रिलीफ हो जाता है। ठीक है, यानी नी जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। रिलीफ हो जाता है। लेकिन यही बात है ना कि अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो लोग वही करना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं जब तक आप अपने फिजियोथेरेपी के लेकिन ये पास पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि आपके आर्थराइटिस का पेशेंट है, आप ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, क्या आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है, आया आपको जो है ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है, आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई। क्योंकि समटाइम्स होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनसे आते हैं कि उनको इंजरी हुई होती है ACL की, PCL की, जिसकी वजह से उनके लिगामेंट्स उनसे हैं बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं जी ये घुटनों का ही दर्द है। ये घुटनों का दर्द नहीं होता, वो लिगामेंट्स जब तक रिपेयर नहीं होंगे, हील नहीं करेंगे, तब तक आपका वो जो पेन है वो रिलीव नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है।